गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मात्रक और मापन से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं। इसमें हम लोग 40 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। जो आपके एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, यहाँ से एक नंबर आप समझिए आपका पक्का है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आप ठीक से इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात आप ये भी ध्यान रखें पढ़ने से पहले कि पढ़ना कैसे है इसको, ठीक है? इसको पढ़ोगे कैसे? सबसे पहली बात, यहाँ से इसको एज़ अ टेस्ट की भाँति आप ले लीजिए, है ना? अगर आप इसको पढ़ें, अगर थ्योरी आप पहले से नहीं पढ़े हैं और आप डायरेक्ट सवाल बनाने आ गए हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले थ्योरी देखिए, फिर उसके बाद आप आके यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसको एज़ अ टेस्ट की भाँति ले लीजिए, है ना? टेस्ट की भाँति लेंगे तो आप 40 प्रश्न हैं, 40 में से कम अगर आपका 30 सवाल सही बनता है, तो आप मान के चलिएगा वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बना है आपका सवाल। मैं यहाँ पे एक थोड़ा-सा क्राइटेरिया बना देता हूँ। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही बन रहा है, गुड, अपने आप को गुड बोलिएगा। 25 से 30 क्वेश्चन ब बन रहा है, तो गुड, वेरी गुड। और अगर आपका 35 प्लस बन रहा है, तो आप अपने आप को दे दीजिएगा एक्सेलेंट, ठीक है? ऐसे आप अपने आप को मोटिवेट भी करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट भी रहे। एज़ अ टेस्ट सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसको टेस्ट की भाँति दिलाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? पहला सवाल है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो आप लोगों को पता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर, इसको तो आप लोग बहुत बार यूज़ भी किए होंगे जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको पता ही है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये आपको फॉर्मूला पता ही है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण त्वरण का मात्रक होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। इसको हम, अगर ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगले सवाल पे हम लोग जाते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है ना? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा को आप लोग लिख सकते हैं, ऊर्जा को जो एसआई मात्रक होगा वो होगा आपका जूल, ठीक है? ऊर्जा को एसआई मात्रक हो जाएगा आपका जूल। अगले सवाल पे आते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को आप लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहाँ पे क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप कूलम पर सेकंड, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पे नहीं है, तो हम कूलम पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा विद्युत धारा का ऑप्शन नंबर ए। कार्य और ऊर्जा की दोनों की समान इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों की समान इकाई होती है। न्यूटन तो बल का है, वोल्ट तो विभवांतर का है, पास्कल आपका दाब का है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो दाब बराबर प्रेशर बराबर आपको पता है क्या होता है? बल बटे प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, उसको कहा जाता है आपका दाब। यहाँ पे एफ क्या है? बल। बल का मात्रक है न्यूटन और यहाँ पे ए क्या है? क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसका और क्या होता है? पास्कल। मात्रक जो होता है, दूसरा मात्रक ये होता है पास्कल। तो आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पास्कल। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति, पावर बराबर होता है कार्य करने की दर को आप क्या कहते हैं? शक्ति। तो यहाँ पे ये कार्य है, तो कार्य होता है बल गुणित विस्थापन, और ये समय है, और बल गुणित बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना?
बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक होता है मीटर विस्थापन का, और सेकंड का जो मात्रक होता है, सॉरी, समय का मात्रक होगा सेकंड। तो आपके पास जो पावर का मात्रक हो गया, ये क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, जूल। जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को आप क्या कहते हैं, वॉट। तो इसका जो सही ऑप्शन, यहाँ पे तो सभी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल क्या है, वॉट। तो शक्ति का सही मात्रक होगा वॉट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। प्रकाश वर्ग वेग का मात्रक नहीं, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, ऊर्जा का मात्रक जूल, दूरी का, यहाँ पे समय का मात्रक होता है सेकंड। और ये जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, प्रकाश वर्ष। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वर्ष लिखा है तो ये समय का मात्रक होगा, नहीं, ये दूरियों को मापने के लिए यूज होता है, कौन सा, आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी जब आपको नापना है तो प्रकाश वर्ष का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है, कूलम। ये एम्पियर विद्युत धारा की है, ठीक है, आप ये सब जानते हैं। ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई कौन सी है, व्यवहारिक इकाई जो सामान व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे आप जिम जाते हैं तो जिम में आप ये कहते हैं कि मैंने इतना कैलोरी अपना बर्न किया, तो है ना। आप तो इसका जो व्यवहारिक आंसर होगा, व्यवहारिक इकाई होगी, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बल का व्युत्पन्न मात्रक, बल को आप लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और द्रव्यमान त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, यस, तो ये हो जाएगा मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल पे आते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का आपको पता ही है, ओम होता है ना। ये बड़ा सिंपल सवाल है। तापमान की मूल इकाई या मौलिक इकाई कौन सा है। तो मैंने 7 मौलिक इकाई जो पढ़ाया था उसमें तापमान का बताया था कि तापमान का जो मौलिक इकाई होता है वो क्या होता है, केल्विन। वोल्ट भी नहीं होता, फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर का इकाई है, सेल्सियस भी टेम्परेचर की इकाई, लेकिन ये मूल इकाई नहीं है। तो मूल इकाई कौन सा है आपका, केल्विन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कोणीय वेग की इकाई है। तो कोणीय वेग जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन यहाँ पे इसका मात्रक होता है रेडियन, और यहाँ पे समय है तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे जाते हैं, प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई होता है कैंडेला, ठीक है। अगला सवाल पे आता है, पावर का समीकरण क्या है। तो पावर का क्या होता है, कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, शक्ति या पावर। तो यहाँ पे ये क्या है, कार्य है, और नीचे जो टी है वो क्या है, समय। तो कार्य करने की दर, कार्य बटे समय, देख लेते हैं क्या ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा है, तो कार्य बटे समय, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, संवेग की एसआई यूनिट क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड कहीं पे है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, कार्य की परिभाषा। कार्य की परिभाषा क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, इसी को क्या कहा जाता है, कार्य। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 पे जाते हैं, दाब का व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। तो दाब बराबर होता है आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे बल हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल सवाल पूछ दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी। तो आवृत्ति के जो एसआई इकाई होता है वो होता है हर्ट्ज, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी।
समय का इकाई होता है, ऐसा इकाई समय का जो ऐसा इकाई क्या डे होता है? नहीं, घंटा भी नहीं होता है, मिनट भी नहीं होता है, इसका जो सही इकाई होता है, मूल मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होगा, वो होगा आपका सेकंड। विद्युत विभव की इकाई क्या होगी? तो विद्युत विभव की इकाई आपको सभी को पता है वोल्ट होगा, कूलाम तो आपका आवेश का है, एम्पीयर विद्युत धारा का है और जूल तो ऊर्जा का है। ठीक है, अगला सवाल, घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो डेंसिटी या डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान बटे आयतन। अगले सवाल पे आते हैं, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की इकाई क्या होता है? तो आप देखेंगे अगर ये कोई एक तरंग है तो तरंग में दो शीर्षों के बीच का जो पीक है, दो शीर्षों के बीच दो लगातार, ध्यान रखिएगा, दो लगातार शीर्षों के बीच की जो दूरी को उसको क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य। और दूरी नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मीटर। सेकंड तो समय का है, हर्ट्ज आवृत्ति, पास्कल किसका है? दाब का है। अगला सवाल पे आता है यांत्रिक कार्य का संबंध। तो यांत्रिक कार्य बराबर मैंने पहले भी बताया, कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो बल और विस्थापन ऑप्शन नंबर ए में है। 1 न्यूटन बल से 1 मीटर विस्थापन कराने को कार्य को क्या कहा जाएगा? तो आपको कार्य का फॉर्मूला पता है, बल गुणित विस्थापन। तो आपको कितना न्यूटन विस्थापन कराना है? 1 न्यूटन। और कितना मीटर कराना है? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। तो इसी को बोला जाता है आपका जूल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेलोसिटी की इकाई क्या है? वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण बराबर होता है आपका द्रव वेलोस विस्थाप सॉरी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 ऊपर चले गया तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का एसआई मात्रक या प्रतीक क्या है? तो शक्ति का जो एसआई प्रतीक है वो है ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू। द्रव्यमान का इकाई है, द्रव्यमान की जो इकाई क्या है? वोल्ट है। नहीं, पास्कल भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा आपका? ग्राम। कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है शक्ति। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। घूर्णन की जड़ता की इकाई, घूर्णन की जड़ता को आप लोग यहाँ पे लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान हो जाएगा केजी। और यहाँ पे दूरी का ये वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास घूर्णन जड़ता या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इकाई हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ताप का मात्रक क्या है? ओम तो रेजिस्टेंस का है, वाट शक्ति का है, न्यूटन बल का है, जूल ऊर्जा का है। तो यहाँ पे ताप का कोई सा भी मात्रक नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा, गलत। अगले सवाल पे आता है, कोण की इकाई क्या है? कोण की इकाई ये तीनों नहीं है, तो कोण की इकाई कौन सा है आपका? रेडियन। कार्य का एस आई चिन्ह, तो कार्य का जो एस आई चिन्ह है वो क्या है? डब्ल्यू। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है, जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान और v क्या है? वेग। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सभी भौतिक यंत्रकों पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक चीजों पे। तो ये सभी भौतिक यंत्रकों पर क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, 39 सवाल, बल गुणित दूरी, बल गुणित दूरी को आप लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका हो जाएगा? कार्य का। अब हमारे पास लास्ट सवाल है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में डाउट है
या कहीं पे बाय मिस्टेक मेरे से मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये लास्ट सवाल है, इसका इकाई बताइए कि एसआई प्रणाली में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? तो इसका इकाई बताइएगा, कमेंट करके बताइए इसका इकाई क्या होगा? यहाँ तक अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। आप सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं एमसीक्यू और बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।